नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप से बाहर हो गया है। हराना, इसको हराना नहीं कहते, इसको कहते हैं मसल देना। ऐसा रगड़ा लगाया है दक्षिण अफ्रीका को कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरे दिमाग में 2 दिन पहले यह विचार आया था कि दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में हार जाएगा। वो इसलिए आया था कि आज तक के किसी भी टूर्नामेंट में जब दक्षिण अफ्रीका अनडिफिटेड सेमीफाइनल में पहुंचा है या नॉकआउट स्टेज पर पहुंचा है तो दक्षिण अफ्रीका की टूर्नामेंट से विदाई तय हो गई है। मेरा आइडिया इसी बिहाफ पर था और आज तो यार लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, शेयर भी बनता है और कमेंट भी बनता है। मैंने 2 दिन पहले आपको बता दिया था दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार जाएगा। क्रिक रोर वाले भाई साहब जिनके पास 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनका शंकी स्पोर्ट्स भी है और क्रिक रोस्ट के नाम से चैनल है उनका, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। आज सुबह उनके दिमाग में ये बात आई कि न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल होगा, लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले बोल दिया था। उसके पीछे मेरी कैलकुलेशन थी। मेरे भारत के कुछ भाई नाराज भी हो गए थे, मैंने उनको एज ए सब्सक्राइबर खो भी दिया था। लेकिन आज मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं ज्योतिषी हूं, ये मेरे दिल में सिर्फ एक बात आई थी। मेरे दिल में आया था न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा, दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग करेगा, ये जाएंगे 220-25 के लिए और एंड अप करेंगे 165-70 पे। वही हुआ और उसके बाद फैब एलन इनको धोकर रख देगा। बिल्कुल सही बात हुई आज मेरी सारी की सारी। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और दक्षिण अफ्रीका को, घमंडी दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ ये जब सुपर 8 का मैच जीत गए थे तो बड़े कूद रहे थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था यंसन जो भी है उसने सिर्फ भारत के खिलाफ ही जो किया, बाकी कहीं उसने कुछ नहीं किया और वो एक बेहद नाकाम बॉलर आज साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। क्विंटन डीकॉक और रन रिकल्टन को कोल मैककोंची ने अपने पहले ही ओवर में, न्यूजीलैंड के दूसरे ओवर में लगातार गेंदों पर चलता किया। उसके बाद अगले ओवर में हालांकि मार्करम का कैच सचिन रविंद्रा से छूट गया था और उस वक्त लगा था कि यार ये कहीं न्यूजीलैंड को कैच महंगा ना पड़े। एक न्यूजीलैंड ने आज गलती की थी, सिर्फ एक गलती की है उन्होंने, जो उन्होंने जिम्मी नीशाम को खिलाया। मेरे को उम्मीद थी, मेरे को ये तो पक्का था कि ईस्ट सोडी को बाहर कर देंगे ये, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि उसके जगह जैकब डफी को लेंगे। लेकिन चलो उनका फैसला आज सही पड़ गया। फिर भी जी नीशाम सबसे महंगे साबित हुए, उन्होंने 3 ओवरों में 43 रन दिए। अब न्यूजीलैंड का स्कोर, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका पे शिकंजा असल में तब कसा जब एडन मार्करम का विकेट गिरा। एडन मार्करम सचिन रविंद्रा की गेंद को मारने के चक्कर में एक कैच तो छूट गया था। अब न्यूजीलैंड वाले हैं, ये हर बार कैच नहीं छोड़ेंगे। मार्करम का कैच जब पकड़ा गया तो 57 पे तीसरा विकेट दक्षिण अफ्रीका का गिरा। अब आए हमारे डेविड मिलर, किलर मिलर कहते थे इनको। ओ भैया एक कैच तेरा पहले छूट गया है तो फिर मारने जा रहा है, अब न्यूजीलैंड वाले कितने कैच छोड़ेंगे तेरे। दूसरा कैच उसका पकड़ा गया। अब जो असल में जो टर्निंग पॉइंट था वो अब आया। हालांकि जिम्मी नीशाम को
न्यूजीलैंड में मानता हूं अभी भी कि उन्होंने गलती की थी। 77 पे 4 आउट, निशाम को गेंद पकड़ाई, क्योंकि ओवर 4 कराने थे, जैकब डफी होता तो आसान था, तो 1 ओवर मैककुंची से करा लिया। जिम्मी निशाम को 3 ओवर और कराने थे। दूसरा ओवर जब निशाम लेकर आए पहली गेंद पे ही, अब ब्रेविस बहुत सेट लग रहे थे, बहुत खतरनाक भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सोचा यही ओवर है रन बनाने का। उन्होंने अच्छे 33 रन बनाए, कवर ड्राइव किया और सीधा कवर पे कैच आउट। 77 पे 5 आउट। स्टब्स और जॉनसन क्रीज पर थे। उन्होंने 73 रन की उम्दा पारी खेली, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 150 तक पहुंच गया। लेकिन लोकी फर्ग्यूसन ने जब स्टब्स को बोल्ड कर दिया तो उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की आशाएं धूमिल होती नजर आई और अंत में 169 रन बना सके, वो 8 विकेट पर। अब सबको मैंने बोल दिया था फिन एलन शानदार प्रदर्शन करेगा, लेकिन ये तो सरप्राइज दिया मुझे सिफट ने। क्या पार्टनरशिप की है यार। पहली गेंद से ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बॉलरों की खबर लेनी शुरू कर दी, और जो पिटाई होनी शुरू हुई ना भैया, पावर प्ले के 6 ओवरों में 84 रन बिना किसी नुकसान के। 8वें ओवर में 100 रन पार हो गए थे और मैच खत्म हुआ 12.5 ओवर में। न्यूजीलैंड को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उनसे रुका नहीं गया। मार मार कर दौड़ा दौड़ा कर मारा उनको यार। क्या बैटिंग है, 33 गेंदों पे धुआंधार शतक फिन एलन का। बाकी तो वो 117 पे जब पहला विकेट गिरा था, और वो भी रबाडा को सीफर्ट ऐसे ही मारने चला गया और बोल्ड हो गया। रबाडा को सेलिब्रेशन भी नहीं उसने करने दिया। 12.5 ओवर में ये दक्षिण अफ्रीका के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का हाल है। न्यूजीलैंड ने 170 का टारगेट चेस करके दिखा दिया। ये खेल होता है। ये मैं आपको बता रहा था कि न्यूजीलैंड की किस्मत खराब थी जो इंग्लैंड से हार गया, लेकिन शायद भगवान ने यही सोचा था कि यहाँ न्यूजीलैंड की किस्मत हम खराब कर देते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनको किस्मत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और वही हुआ। क्या कमाल की बैटिंग है। मैं तो दिमाग सन्न हो गया है मेरा तो यार। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा कि मतलब ऐसे ही भी मार मारी जाती है। अरे दक्षिण अफ्रीका के पास कौन नहीं है, बॉस, रबाडा, जॉनसन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर। इनके जो चेहरे देखने वाले थे ना, आज बड़ी ठंड पड़ी है दिल को। क्या ठुकाई। इसे हराना नहीं कहते, इसे कहते हैं मटिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दी साउथ अफ्रीका की इज्जत। कमेंटेटर भी आज साउथ अफ्रीका के कमेंटेटर बॉक्स में बैठे थे, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी आज। चलो जो भी है, लेकिन मेरे को बेहद खुशी है कि भगवान ने मेरी इज्जत रख ली, मेरी बात सही साबित हुई, और दक्षिण अफ्रीका विश्व कप से बाहर हो गया है। मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ल्ड कप 2024 की रिपीटेशन नहीं होगी, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक बेहद कांटे का मैच खेला गया था, और वो सूर्य कुमार यादव का कैच आज भी याद आता है। बड़ी कलेजे को ठंड पड़ती है। क्या कैच पकड़ा था यार उसने एन मौके पर। अगर वो 6 हो जाता तो दक्षिण अफ्रीका को मिलर ने अपने बूते ही अगर जिता ना पाता तो बेहद करीबी सांसें रोक देने वाला मैच कर देता। लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका नाम का कांटा भारत के रास्ते से निकल गया है, और न्यूजीलैंड ने
जितना भी खेलना था वो आज ही खेल लिया है। फाइनल में ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली, और जीतेगा तो भारत ही। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, कल इंग्लैंड को भी ये अच्छी तरह से रगड़ेंगे, तबीयत से रगड़ेंगे ये इंग्लैंड को, लेकिन जीतना तो पड़ेगा ही इनको। बाकी समय की बात है, 8 तारीख तक इंतजार कर लो यार। मिठाइयाँ, बियर, जो मर्जी आप तैयार रखो, पटाखे, क्योंकि भारत 8 तारीख को इतने इतिहास बनाएगा कि इतिहासकार भी गिनती करेंगे कि कितने बना दिए। बाकी बहुत उम्दा खेली, वेल प्लेड न्यूजीलैंड, वेल प्लेड। यू आर रियली ए डिजर्विंग विनर टुडे। यू रियली ट्राउंस साउथ अफ्रीका। इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। फेब एलन की जो महान पारी है, बीबीएल में भी बहुत रन बनाकर आए थे वो, उसकी ऐसी यादगार पारी हिंदुस्तान के दर्शकों को देखने को मिली। कलकत्ता वासियों को ये पारी नसीब हुई। भाग्यशाली है कलकत्ता वाले कि T20 विश्व कप इतिहास की मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ पारी अभी तक की खेली है। या पहले विश्व कप में युवराज सिंह ने जो इंग्लैंड के खिलाफ 58 रन की पारी, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे थे उसने, उससे भी